बरहलगंज कस्बे के मोहल्ला हर चिलुपार इंसान को अपनी ज़मीन से बड़ी मोहब्बत होती है। ताकि बच्चे जितना ज़्यादा एजुकेट हो जाएंगे वो इस मुल्क की बरहलगंज कस्बे के मोहल्ला चिलुपार में स्थित होलसेल मार्केट जूता घर बिल्डिंग में शुक्रवार को एक नई और आधुनिक बरहलगंज लाइब्रेरी का उद्घाटन चिलुपार विधायक श्री राजेश त्रिपाठी द्वारा विधिवत रूप से किया गया। इस मौके पर क्षेत्रीय जनमानस, विद्यार्थी, समाज सेवी और गणमान्य नागरिक बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। उद्घाटन के अवसर पर विधायक राजेश त्रिपाठी ने कहा कि शिक्षा ही समाज को मजबूत बनाती है और लाइब्रेरी उस दिशा में एक महत्वपूर्ण आधारशिला होती है। बरहलगंज जैसी तेजी से विकसित हो रही कस्बाई बस्ती में एक आधुनिक और सुव्यवस्थित लाइब्रेरी का खुलना निश्चय ही छात्रों के लिए एक बड़ा वरदान साबित होगा। ऐसे पहले क्षेत्र के शैक्षिक विकास में मील का पत्थर है। लाइब्रेरी के डायरेक्टर नौशाद अहमद एवं महताब आलम ने जानकारी दी कि लाइब्रेरी में 101 विद्यार्थियों के एक साथ अध्ययन की समुचित व्यवस्था की गई है। यहाँ शांत, स्वच्छ और सुविधाजनक वातावरण उपलब्ध कराया गया है ताकि छात्र बिना किसी बाधा के अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर हो सके। नौशाद अहमद ने बताया कि बरहलगंज लाइब्रेरी में लॉकर सुविधा, आरओ, जल व्यवस्था, अच्छी रोशनी और हवा का खुला वातावरण जैसी सभी आवश्यक सुविधाएं मुहैया कराई गई हैं। यह एक आदर्श अध्ययन केंद्र के रूप में तैयार की गई है। इच्छुक छात्र यहां आकर इसका अवलोकन भी कर सकते हैं। बड़हलगंज लाइब्रेरी जो आपने खोला, ये बड़हलगंज नाम क्यों इसका? बड़हलगंज लाइब्रेरी नाम डालने का क्या उद्देश्य था? देखिए, हर इंसान को अपनी ज़मीन से बड़ी मोहब्बत होती है और मैं कहीं भी रहूं, यहाँ रहूं, मस्कत रहूं, दुबई रहूं, कहीं रहूं, मुझे इस नाम से बहुत मोहब्बत है। इसलिए मैंने अपने फेसबुक पे भी नौशाद बरहलगंजी करके मैंने अपना फेसबुक आईडी भी मैंने बनाया। तो इस ज़मीन से मोहब्बत, इसलिए मुझे लगा कि इस ज़मीन को और ज़्यादा, इस ज़मीन के नाम को और ज़्यादा बढ़ाया जाए। लाइब्रेरी इतना बड़ा स्पेस था, आप और भी कुछ कर सकते। लाइब्रेरी खोलने का क्या उद्देश्य रहा? कुछ काम तो आदमी अपनी रूह के लिए करता है जी। कुछ लोग पैसा कमाते हैं, कुछ लोग दौलत कमाते हैं, कुछ लोग नाम कमाते हैं। मुझे लगा कि कुछ न कुछ अपनी आत्मा, अपनी रूह के लिए कुछ काम कर लिया जाए। तो ये मैं अपनी रूह के लिए काम कर रहा हूँ। और इसीलिए, क्योंकि देखिए क्या होता है कि बच्चे जितना ज़्यादा एजुकेट हो जाएंगे वो इस मुल्क के लिए, अपने परिवार के लिए बेहतर साबित होंगे। तो एक हमने शुरुआत की है, एक अच्छा कदम उठाया गया है। आप लोग की दुआ रही तो इंशाल्लाह ये बेहतर ही होगा। इसमें क्या फैसिलिटीज़ हैं आपके इस बड़हलगंज लाइब्रेरी में? ये है कि देखिए, मैं बताऊं कि चूँकि मैं देखिए बहुत 3-4 लाइब्रेरी मैंने विज़िट किया हुआ। अब मैं यहाँ पे अपने कस्बे में तो नहीं, लेकिन 3-4 जगह मैंने लाइब्रेरी विज़िट किया और मैंने वहाँ देखा कि जिस तरीके से लोग बहुत कमर्शलाइज कर रहे हैं कि 2x2 बना के किसी तरह से ठूंस दे रहे हैं बच्चों को। और चूँकि बच्चे इतना ज़्यादा पढ़ने वाले हैं कि वो अपनी तंगी भी बेचारे नहीं देख रहे हैं, क्योंकि पढ़ाई को इतनी ज़्यादा अहमियत दे रहे हैं कि वो थोड़ा तंगी में भी किसी तरीके से वो बेचारे पढ़ना चाह रहे हैं। लेकिन मुझे लगा अगर मैं कुछ कर रहा हूँ तो मैं लोगों से कुछ बेहतर करूँ। तो हमने जो है कि हर सीट को, ये देखिए ये सीट थोड़ा सा हमने कंफर्ट दिया, ठीक है, ताकि बच्चा देर तक बैठे। क्योंकि बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो 4 घंटा, 5 घंटा, 10 घंटे तक पढ़ना चाहेंगे, तो हम उनको कंफर्ट जोन देना चाहेंगे तब मिल पाएगा उनको। तो इसका हमने ख्याल रखा हुआ है। उसके अलावा जैसे खासतौर से लड़कियों का मैंने ख्याल रखा है। अब ये कमरा लड़कियों के लिए खासतौर से है कि कुछ लड़कियाँ अपने आप को सेपरेट रख के कहीं कुछ पढ़ना चाहती हैं। अच्छा, ये रूम जो है लड़कियों के लिए? जी, ये लड़कियों के लिए है। इसके अलावा भी बहुत सी जगह हैं, लेकिन ये खास तौर से लड़कियों के लिए रिजर्व मैंने किया हुआ। ये फैसिलिटीज तो होगी गर्ल्स के लिए, ठीक है। उसके अलावा लॉकर सिस्टम कि जो भी ये लॉकर सिस्टम आपने रखा हुआ है? हाँ जी। हर अच्छा, इसी नहीं, कुछ सेपरेट जगह पे, क्योंकि सबको लॉकर नहीं चाहिए होता, तो हमने कुछ ऑप्शनल रखा हुआ है। लॉकर सिस्टम इस रो में है और उस रो में भी है। अच्छा, हाँ, लॉकर सिस्टम है ना। तो ये तो लॉकर एक नई में चीज़ क्या होता है कि जो भी बच्चा अपने टूल जो भी कह लीजिए, बुक्स हो गया, जो भी चीज़ हो गया, वो कैरी नहीं करना चाह रहे हैं या सेपरेट रखना चाह रहे हैं, तो इसमें रख सकते हैं कि लॉकर की सुविधा उनको यहाँ उनको। हाँ, उनको मिल जाएगा लॉकर की सुविधा। उसके अलावा एक चीज़ हमने, हालांकि बहुत छोटी चीज़ है, एक छोटे बच्चे ने मुझे सजेस्ट कर दिया, अब मुझको ठीक लगा वो सजेशन उसका। देख रहे हैं यहाँ बैठने के बाद नीचे हमने एक पीढ़ा की शक्ल में हमने दे दिया। जी जी। अब वो इतना सुकून दे रहा है कि बच्चा, मुझे लगता है कि 5 से 7 घंटा, 8 घंटा बैठेगा, आराम से बैठ के स्टडी कर सकता है। नहीं, उससे रिलैक्स तो होगा, काफ़ी देर बैठना रहता है। हमने डार्क रखा है। अगर लाइट हम रखते तो इसकी रोशनी आंखों पे पड़ती और शायद देर तक बच्चा पढ़ नहीं पाता। इसको हमने डार्क रखा और फ्रंट भी हमने डार्क रखा है जी। तो एक ही चीज़ को हमने ध्यान दिया हुआ है। तो मतलब पूरा लाइब्रेरी की जो संरचना है वो मनोवैज्ञानिक तरीके से कह सकते हैं, कह सकते हैं।
और अपने वहाँ हमने ये RO सिस्टम भी लगवाया है। जो भी बच्चे आएंगे उनको सहूलत तो देनी चाहिए कि अपना पानी पी लें। और पीछे हमने एक सेक्शन रखा हुआ है ताकि बच्चे आपस में डिस्कस करना चाहें तो वहाँ आके, क्योंकि यहाँ तो बात नहीं कर सकते ना, क्योंकि साइलेंट यहाँ पे मोड में पढ़ाई करना है, तो पीछे बच्चे अपना जाके आपस में कुछ डिस्कस करना हो या टिफिन लेके जाके। पीछे मतलब एक खुला स्पेस है, ओपन स्पेस है कि आप जाके वहाँ भी बैठ सकते हैं। वहाँ बैठ के आराम से बच्चे कभी पढ़ते पढ़ते थोड़ा सा लगे रिलैक्स चाहिए तो उस एरिया में जाके अपने आप को रिलैक्स महसूस कर सकते हैं, समझे ना। तो कुल कितनी बच्चों की व्यवस्था है लगभग अभी? 101 सीट है अभी 101 101 इत्तेफाक से 101 सीट है। सुना है कि आपने एक इसके ऊपर भी कई स्टोरेज बनाने का प्लान है। देखिए इसके बेसमेंट भी है, इसके ऊपर भी है, तो 3 स्पेस अपने पास में है। तो मुस्तकबिल में हो सकता है 1 साल के बाद या उससे पहले ही जिस तरीके से हमारे पास स्टूडेंट आ जाएंगे, देखिए पढ़ने वाले लड़के जितना ज़्यादा इंटरेस्टेड रहेंगे हम इसको और ज़्यादा हम लोग इसको एक्सपेंड कर लेंगे, एक्सप्लोर कर लेंगे ऊपर से लेकर नीचे तक। तो हमारे पास स्पेस की कमी नहीं है, यही सहूलत रहेगी। कुछ बच्चे सजेशन देंगे कि नहीं और ऐसे करने की ज़रूरत है या और बेहतर करने की ज़रूरत है, तो उनके साथ हम हो लेंगे, उस पर भी विचार करेंगे। 100% करेंगे, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि मैं परफेक्ट हूँ। क्या कहना चाहेंगे आज के जो छात्रों को अपने यहाँ आमंत्रित करने के लिए, कुछ बोलना चाहेंगे आप? लड़कों को मुझे लगता है कि मैं अपने कस्बे के आसपास के इलाके के सभी बच्चों को मैं चाहूँगा जो इच्छुक हैं पढ़ने के लिए वो आएँ हमारे वहाँ और देखें। और फैसिलिटी भी हमने अच्छी रखी हुई है, ख़ासतौर से उनको जहन में रखते हुए कि वो सुकून से एक ऐसा एटमॉस्फेयर दिया जाए कि सुकून से बैठ के पढ़ सकें। ख़ासतौर से बस पढ़ाई को अपना फोकस दे सकें, तालीम पे वो अपना फोकस दे सकें, क्योंकि अगर वो पढ़ जाएंगे, एजुकेट हो जाएंगे तो हमारा भारत बहुत अच्छा हो जाएगा, बहुत बेहतर हो जाएगा। खासतौर से अपना कस्बा बहुत बेहतर हो कस्बा बहुत बेहतर हो जाएगा। बड़हलगंज लाइब्रेरी नाम है जी, और बड़हलगंज बच्चों को आप आमंत्रित कर रहे हैं। बड़हलगंज की लाइब्रेरी में बड़हलगंज आइए और खुशी खुशी आइए। और आप अगर कोई बच्चा ट्रायल के लिए आना चाहे आ सकते हैं, वो जितने रोज ट्रायल करना चाहते हैं आगे बैठ के ट्रायल कर सकते हैं। ट्रायल कर सकते हैं, ट्रायल करने के बाद ही फिर रजिस्टर्ड होंगे। यकीन है वो ट्रायल कर लेंगे तो वो अपने आप को यहाँ पे एडमिट करा लेंगे, उनके जरिए ना जाने कितने दोस्त अपने सभी दोस्तों को लेके आएंगे, मुझको यकीन है। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद नौशाद जी आपको। पूर्वांचल से जुड़ी खास खबरों को देखने के लिए ओशियन न्यूज़ को फॉलो करें, यदि यूट्यूब हो तो सब्सक्राइब करें।